सो क्या आप भी हैं सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट और आपको भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में? मुझे इंग्लिश आती थी पर फिर भी ग्रामर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनी? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंशिका, अंशिका स्टडी एंड मॉम लाइफ से। दोस्तों, मैं एक सीबीएसई की छात्र थी। मुझे इंग्लिश पढ़नी आती थी, इंग्लिश लिखनी आती थी, मेरी स्पेलिंग भी बहुत कम मिस्टेक होती थी। बट जब बात आई इंग्लिश ग्रामर की तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा वीक रह गई। मैंने टेंस, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइस, एक्टिव पैसिव, मैंने सब चीज़ें जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मैंने सब चीज़ें पढ़ रखी थी। लेकिन दोस्तों, मुझे वो अप्लाई करनी या रियल लाइफ में बोलनी नहीं आती थी। दोस्तों, जब मैंने सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे तीन चीज पाई। सबसे पहली चीज कि हमें स्कूल में इंग्लिश रटवाई जाती थी, समझाई नहीं जाती थी। दूसरी चीज, हमें ग्रामर सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाई जाती थी, रियल लाइफ के लिए नहीं पढ़ाई जाती थी। और यहाँ पर मैंने तीसरी चीज पाई कि हमें यहाँ पर ये नहीं बताया जाता था कि सेंटेंस को हमें रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। और जब मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं मेरी ग्रामर मिस्टेक ना हो जाए। और इस डर ने मुझे ग्रामर बोलने से रोक दिया। एक तो हमारा जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो हमारे घर पे मैं जैसे गांव से बिलोंग करती थी, तो मेरे घर पे हिंदी बोली जाती थी। फ्रेंड्स के साथ भी हम हिंदी बोलते थे। फिर जो हमारे रिलेटिव्स थे उनके साथ भी हम हिंदी बोलते थे। स्कूल में बेशक मैं सीबीएसई में पढ़ रही थी, लेकिन वहां पर भी हम हिंदी का यूज कर रहे थे। तो ये जो है, ये चीजें इन चीजों ने हमें इंग्लिश बोलने से, कहीं ना कहीं हमें इंग्लिश को अपनी लाइफ में अप्लाई करने से रोक दिया था। शायद दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्रामर वीक होना कोई फेलियर नहीं है, सीखना बंद करना फेलियर है। अगर मैं एक माँ होने के बाद, घर संभालने के बाद इंग्लिश सीख सकती हूँ, तो आप भी बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो। अगर आप भी सीबीएसई स्टूडेंट रहे हो और आपको आज भी ग्रामर से डर लगता है या आपके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है, तो प्लीज कमेंट में यस लिखें। अगर आप भी चाहते हो कि मैंने इंग्लिश ग्रामर अपनी कहाँ से प्रिपेयर करी, किस चैनल से पढ़ा, किन टीचर से पढ़ा, किन बुक से पढ़ा, तो चैनल को फॉलो करो, अंशिका स्टडी एंड मॉम लाइफ को। क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ भी है, यहाँ पर पढ़ाई भी है, और यहाँ पर एक मोम की जिम्मेदारी एंड मोम अपनी स्टडी कैसे करती है। और गाइज, मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रही हूँ कि कल से हम अपनी डे 1 सीरीज चलाएंगे, 6 मंथ सीरीज एसएससी सीजीएल के लिए चलाएंगे। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डेली मिनी ब्लॉग डालूंगी कि मैं किन बुक से कैसे एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। 2 साल बाद मैंने अब अपनी स्टडी में दोबारा से एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अंशिका स्टडी एंड मॉम लाइफ।